पोस्ट डॉक के लिए आप प्लान कर रहे हो, आप अपना पीएचडी थीसिस सबमिट कर चुके हो, पीएचडी कंप्लीट भी हो गया है, लेट्स से आप अभी अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पे हो एंड आपका फ्यूचर ये प्लान है कि पीएचडी के बाद मुझे पोस्ट डॉक के लिए जाना है। इंडिया पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, फेलोशिप वगैरह है, इस वीडियो पे आज बात करेंगे। एंड एक ऑर्गेनिक अप्रोच मैं बताने के लिए ट्राई करूंगा जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है, नॉट ओनली जो कि इंडिया में ही करना चाहते हैं, नियर बाय कंट्री से जो मुझे देख रहे हैं वो उसको भी एडॉप्ट कर सकते हैं। पहले तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कि जो सेटअप है, मतलब जो जो ऑफर करते हैं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप वगैरह, वो कौन कौन ऑफर करते हैं उसके बारे में नॉलेज लेना। तो इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो कि हमको बता रहा है कि इंडियन फेलोशिप वगैरह क्या क्या है, मतलब डिफरेंट जो फंडिंग एजेंसी वगैरह है वो किस किस को सपोर्ट कर रहे हैं, किस किस के साथ टाई अप वगैरह है। तो आपको ये वेबसाइट पे आना है indiascienceandtechnology.gov.in एंड यहाँ पे जाना है फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप पे। यहाँ पे फिर आपको जाना है, आप देखिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोज पे। पोस्ट डॉक्टरल फेलो पे आप जाओ तो हमको टोटल रिकॉर्ड शो कर रहा है 25। तो यहाँ पे आप एरिया वाइज भी शो कर सकते हो क्योंकि 25 ही है। सो लेट्स सी ऑल 25 जो लिस्टेड है यहाँ पे। बोस्टन बेंगलोर बायो साइंसेस बिगिनिंग B4 जो कि फंडिंग एजेंसी है DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडिया। तो इसके बारे में अगर जानना है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फंडिंग एजेंसी है, एरिया क्या है, लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, देन एप्लीकेशन डिटेल आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इसके थ्रू आप जाके इन डिटेल उसको देख सकते हो। सिमिलरली और क्या क्या है क्विकली हम देख लेते हैं लिस्ट। आप देखो ये सब है, सीवी रमन फेलोशिप है, CSIR का भी है, CSIR नेहरू साइंस पोस्ट डॉक्टरल जो बहुत पॉपुलर है। एंड फंडिंग एजेंसीज अगेन CSIR, DBT एनर्जी बायोसाइंसेस है, DBT रिसर्च एसोसिएटशिप है, देन DBT TWES भी है, देन DST साइंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर, फुल ब्राइट नेहरू पोस्ट डॉक्टरल जो कि काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, जो कि US पे जाके करना चाहते हैं, ये भी है। आप देख सकते हो ईच फंडिंग यहाँ पे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या है जो 25 यहाँ पे लिस्टेड है, सो यू कैन हैव ए आइडिया ओवर हियर। तो यहाँ पे CSIR, SCRB, DBT, DST, यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन मिलके, ऑल दैट दे आर द फंडिंग एजेंसी एंड डिफरेंट प्रोग्राम है। तो आप इसको आके एक बार देख सकते हो। FICCI भी यहाँ पे है फंडिंग पे। देन यू हैव MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो कि CV रमन फेलोशिप फॉर अफ्रीकन रिसर्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। इफ फ्रॉम अफ्रीका कंट्री दे वांट टू कम एंड दे वांट टू डू हियर, देर आर डिफरेंट एजेंसी जो कि टू वे सॉर्ट ऑफ यहाँ पे प्रोग्राम हो सकता है। कुछ टाइम इंडिया पे रह के कुछ टाइम वो कंट्री पे जाके किया जा सकता है। सो यू हैव टू लुक इनटू इट एंड आपका एरिया पे कौन सा एप्लीकेबल है वो मैटर करता है यहाँ पे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ इट, एक एक के बारे में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 25 फेलोशिप ऑप्शन तो मिल गया। एक ये पूरा एक सेटअप है जो कि आपको यहाँ पे मिल गया। अगर कुछ नया यहाँ पे फेलोशिप आ रहा है तो ये प्लेटफॉर्म पे ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप इंडिविजुअल SCRB पे अगर जाके सर्च करो, DST पे जाके सर्च करो, वो सब भी वहाँ पे मिलेगा, बट इस प्लेटफॉर्म पे ये सब लिस्टेड यहाँ पे है। तो चलो ये एक फेलोशिप हो गया, मतलब हमको ये पता चल गया कि 25 अभी डिफरेंट फेलोशिप मुझे अवेलेबल है एंड मुझे देखना है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसमें से लेट्स से 3 और 4 इज एप्लीकेबल, देन आई विल ट्राई फॉर दैट। और एक अप्रोच क्या है जहां पे कि आपको पता है कि मुझे इसी सुपरवाइजर के अंडर करना है, मतलब इसी रिसर्चर के अंडर करना है, मतलब उसको आप सुपरवाइजर बाद में बनाओगे सॉर्ट ऑफ, एंड उनके लैब पे करना है। आप जहाँ पे PhD कर रहे हो वहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हो अगर ऑप्शन है। एंड इफ यू थिंक कि वहाँ पे करके आपको कुछ आप अपना जैसे कि एकेडमिक आपका जो ग्रोथ है वो हो रहा है, रिसर्च प्रोफाइल अच्छा बन रहा है, एंड इफ इट इज देयर देन यू कैन कंटिन्यू देयर इटसेल्फ। वहाँ पे अगर ऑप्शन है PDF करने के लिए, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप वगैरह लेने के लिए, और एल्स व्हाट यू कैन डू, जब आप PhD पोजीशन पे ही हो तो आपको इनिशिएट करना है। क्या करना है, पहले तो आपको मैं ले चलता हूँ गूगल स्कॉलर पे।
गूगल स्कॉलर पे आप जैसे कि मैं एक वीडियो पे बताया था, गूगल स्कॉलर पे आप कैसे अपने अलर्ट वगैरह सेट कर सकते हो डिफरेंट एरिया पे। इवन यू कैन फॉलो डिफरेंट पीपल लाइक द रिसर्चर। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँ ईजी सिग्नल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे आ गया एंड यू हैव डिफरेंट रिजल्ट। आपके हिसाब से आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर ऑथर के बारे में। लेट्स से हम देखते हैं कि यहीं पे अगर कोई है, जैसे तपन गांधी यहाँ पे है। आई नो हिम, इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली आई गेस। ओके, यस आईआईटी दिल्ली। इफ यू वांट टू डू योर पोस्ट डॉक अंडर हिम, लेट्स सी, लेट्स एज्यूम कि आप उनके अंडर करना चाहते हो। सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज, आप जब अपने लेट्स से मास्टर और पीएचडी पे हो, तो यू फॉलो हिम, आप उनको फॉलो कर सकते हो किस किस एरिया पे वो काम कर रहे हैं। अगर इन लाइन टू योर फील्ड है तो वो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके तो जहाँ पे भी जब भी उनका पब्लिकेशन आएगा गूगल स्कॉलर पे, जब एनलिस्ट हो रहा है आपके मेल पे भी नोटिफिकेशन आएगा एंड देन यू कम टू नो कि किस के ऊपर अभी रिसेंट काम वगैरह चल रहा है, उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एंड योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसी फील्ड पे आपने पीएचडी किया हुआ है, देन इन फर्दर यू कैन अप्रोच हिम। उसके बारे में बात करें कैसे कनेक्ट करना है उनके साथ। तो दूसरा एक हो गया, यहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंसेस अलर्ट वगैरह सेट करना है। क्रिएट अलर्ट पे जाके आप कर सकते हो। इवन यू कैन सेट डिफरेंट ऑथर का भी वहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हो, डिफरेंट कीवर्ड लेके भी कर सकते हो। मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप गूगल स्कॉलर प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे अभी ये आइडिया हो गया कि कौन सा ऑथर किसके ऊपर वगैरह काम वगैरह चल रहा है। एंड वहाँ पे आपको फिर फर्दर आपको क्या करना है, आप जाके लिंक्डइन पे चले जाओ। लिंक्डइन पे देखो, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, मतलब कनेक्शन भेजो। एंड कनेक्शन भेजते ही ये मत करो कि उनको टेक्स्ट करने बैठो कि सर आई एम दिस एंड दैट एंड आई एम, मैं इस फील्ड पे काम कर रहा हूँ, ऑल दैट। थोड़ा टाइम दो, लेट हिम सी, ऑर्गेनिक वे पे वो बॉन्ड बनने दो, जो कि एक सही होता है। आप अभी अभी कनेक्ट हुए हो एंड यू आर पुटिंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। दे आर साइंटिस्ट, जो जिनके साथ आप करना चाहते हो पोस्ट डॉक, उनके अंडर करना चाहते हो, ऑब्वियसली वो बिजी होंगे अपने काम लेके, देयर आर सो मेनी थिंग। तो आपको थोड़ा सा अपना पेशेंस बना के रखना है। डू पोस्ट योर एक्टिविटी एंड वंस कनेक्ट होने के बाद, देन आफ्टर सम टाइम, once you have that feeling, वो बन जाएगा एक टाइम के बाद, then you can connect with him through messenger और best way is to via mail। और मेल पे भी जब आप कनेक्ट हो रहे हो, मेल जब आप भेज रहे हो, हमेशा याद रखो कि आपको जो मेल आप ड्राफ्ट कर रहे हो, ऐसा ना हो कि मेरा नाम ये है, मैंने पीएचडी यहाँ पे किया है एंड आई वांट टू डू पीएचडी और योर दैट पोस्ट डॉक अंडर यू, प्लीज रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर मेल। वो गलत है। आपको बताना पड़ेगा कि आपने इसके ऊपर काम किया है। यू पुट योर लिंक, आपका खुद का जो गूगल स्कॉलर है, आप अपना उस लिंक को भी वहाँ पे डाल दो, जो आपका प्रोफाइल लिंक है। सो ही और सी जिनके अंडर आपको करना है वो देख पाए कि आपका रिसेंट पब्लिकेशन क्या है। आप अपना लिंक भी डालो, रिसेंट 2-3 पब्लिकेशन का भी वहाँ पे मेंशन करो एंड यू मेंशन कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी उसी डायरेक्शन पे है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। एंड आई हैव I've known you and I've seen your work and if you give me an opportunity, तो आप उस हिसाब से फिर उसको बात को लेके जा सकते हो। एंड उससे पहले आपको कनेक्ट बना के रखना है, और एक अच्छा वे क्या होता है, उस जैसे कि मान लो आपको पोस्ट डॉक करना है 1-2 साल के बाद, तो ये जो 1-2 साल और 3 साल आपके पास है जब आप पीएचडी कर रहे हो, उस टाइम से भी आप कनेक्शन बना सकते हो। इवन यू कैन मेक सम सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेटिव वर्क बिफोर स्टार्टिंग योर पोस्ट डॉक्टर। मेनी ऑफ द टाइम वही होता है कि वो लोग जिनको लेना चाहते हैं उनके साथ अगर कुछ पब्लिकेशन वगैरह है तभी प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलता है। अगर कहीं पे ऑप्शन नहीं है, मतलब उनके पास अभी नहीं मिल रहे हैं स्कॉलर और जिनको लेना चाहते हैं, तब शायद वो फ्रेश और न्यू सॉर्ट ऑफ कॉमर्स को ले। बट जहाँ पे वो उनको पता है कि मैं किसको ले रहा हूँ, उसके साथ मेरा पब्लिकेशन है एंड आई नो कि वो कोडिंग में अच्छा है, लेट्स से ही नोज द थिंग, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ मुझे उसको
फिर से बताना नहीं पड़ेगा, मतलब जो प्राइमरी सेटअप है मतलब उसको समझाना नहीं है, तो उनके लिए भी ईजियर होता है। सो मेक दैट बॉन्ड, ऑर्गेनिक बॉन्ड आप बनाइए। फिर उनको आप पूछिए कि ऑप्शन और पोजीशन वगैरह अवेलेबल है और नहीं। दूसरा जो चीज़ है, आप गूगल प्लेटफॉर्म पे भी आके सर्च कर सकते हो। लेट्स से यू डू नॉट वांट टू डू दैट, आपको देखना है सिंपल वे जो होता है, जैसे कि आप बीटेक करने के लिए जा रहे हो, एमटेक करने के लिए जा रहे हो, उस अप्रोच पे कहाँ पे क्या अवेलेबल है। एक तो हो गया, हमने बात किया था इस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, वहाँ पे जब आप देख रहे हो कौन वहाँ पे प्रोफेसर हैं जिनके अंडर आप फेलोशिप करना है, एंड इफ यू नो सॉर्ट ऑफ कनेक्शन इज देयर देन फाइन, इफ नॉट एंड यू वांट टू डू देयर, तो उसके लिए आपको तो पहले फाइंड आउट करना है वहाँ पे पोजीशन है नहीं है। दूसरा है, गूगल प्लेटफॉर्म पे आके भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट डॉक पोजीशन इन इंडिया में सर्च करता हूँ। अब देखो ये जो सर्च कीवर्ड ऑफ गूगल पे परफॉर्म करोगे, यहाँ पे अगर पोस्ट डॉक इन इंडिया आप मारोगे तो कुछ नहीं आएगा। आप देखो पोस्ट डॉक इन इंडिया, गलती वहाँ पे भी होता है। अब देखो मुझे अभी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया। पोस्ट डॉक में जब यहाँ पे पोजीशन कर दे रहा हूँ, और लेट्स से जब कोई सर्च करता है जॉब रिलेटेड, देन जॉब ये कीवर्ड लेके यहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे ही आ जाएगा। यहाँ पे 66 जॉब यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि गूगल अपने हिसाब से उसको एनलिस्ट करके उसको रखा है। एंड देन यू हैव दिस, देन Raman postdoc is there from ISC Bangalore is there, then postdoc I think this is from Indian Institute of Science and Education and Research is there, then IIT Bombay से है, then you have this from Bengaluru ITC Limited that you have to see, then Manipal University से भी यहाँ पे है, then IIT जोधपुर से है। there are so many position, so ये एक ऑप्शन है जहाँ से कि आपको आइडिया मिल गया। यहाँ पे डिटेल शायद इन्फॉर्मेशन ना हो, बट एक आइडिया मिल गया कि दिस आर द इंस्टीट्यूट जो कि पोस्ट डॉक वगैरह ऑफर कर रहे हैं टाइम टू टाइम। मे नॉट बी कि वो जैसे एक प्रोग्राम होता है ना बीटेक एमटेक जैसे रेगुलरली होता है, वो हिसाब से मत सोचिए। पोस्ट डॉक के लिए पर्टिकुलरली फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, कोई कोई कब क्या होता है, जब भी उनको कोई एक फंड मिला हुआ है, लेट्स से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दे हैव द फंड एंड दे हैव मेंशन कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो शायद एक पोस्ट डॉक्टरल कैंडिडेट को भी रखूँ, उस टाइम पे शायद वो अवेलेबल हो, तो आपको वो विजिट करते ही रहना है। एंड दिस आर द वे, आप यहाँ पे गूगल पे भी यहाँ पे आके आपको मिल गया, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पे भी अवेलेबल है। देन विच आप सोच रहे हो यहाँ पे आपको शायद ये मिलना चाहिए था, ये शायद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे आपको अभी ऑप्शन पे आ रहा है कि ये भी ऑफर कर रहे हैं पर्टिकुलरली इंडिया पे पोस्ट डॉक पोजीशन वगैरह है। आईआईटी दिल्ली का है, यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर का है, देन माइट बी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह पे भी होगा, जैसे कि मैं बोला फंड वगैरह उनके पास है, कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसके थ्रू आपको करना है। देन आप सोचो, आप देखो NIRF आपको देखना है, NAAC एक्रीडेशन देखना है, QS रैंक वगैरह देखना है, देन दैट इज अप टू यू। यूनिवर्सिटी रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, बट पोस्ट डॉक के लिए मेरा ये सोचना है कि जो आप जिनके अंडर काम करोगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड द लैब जहाँ पे कोई फैसिलिटी होना चाहिए, जो लैब पे जाके आप काम करो। ऐसा ना हो आप रैंकिंग अदर पैरामीटर देके ऐसे एक जगह पे चले जाओ जहाँ पे कि आपको बोला गया है पोस्ट डॉक, पर अल्टीमेटली वो एक रिसर्च असिस्टेंट जैसे कुछ एक काम हो जाए एंड आपको जो मकसद था वो पूरा ना हो पाए। तो आपको ये श्योर होना है कि पोस्ट डॉक के लिए आप जा रहे हो एंड आपका लैब सेटअप इज देयर, एंड आप वहाँ पे वो लैब का भी आप देखो, आप गूगल स्कॉलर पे आके चेक करो कि प्रोफेसर का प्रोफाइल देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि उस लैब से और लेट से उस लैब से कितने रिसर्चर और जो भी हैं उनका रिजल्ट क्या है, क्या क्या पब्लिकेशन आ रहा है। आप जब सर्च करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, उस हिसाब से आप फाइनलाइज कर सकते हो कहाँ पे अप्लाई करना है। ब्लाइंडली अगर जाओगे तो फिर क्या होता है ना, आप घूमते रहोगे, और ये जो PhD का जर्नी के बाद फिर अगर फिर से घूमोगे वॉशिंग मशीन में घूमने जैसा, तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मेरा ये कहना था, आप रिसर्चर और जो प्रोफेसर हैं उनको पहले प्रेफरेंस पे रखो, देन यूनिवर्सिटी को रख सकते हो जहाँ पे आपको जाना है,
और फंडिंग अगर फेलोशिप रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको है कि मुझे फंड है, कुछ सिक्योर करना है, क्योंकि जॉब सॉर्ट ऑफ वे पे आप उसको ले रहे हो, तो उस हिसाब से फिर अपना आप प्लान बना सकते हो। तो दिस आर द वे, जैसे कि मैंने बोला कि कैसे ऑर्गेनिक अप्रोच बनाना है प्रोफेसर के साथ, जिस एरिया पे आप जिनके अंडर आपको करना है, एंड उनके पास शायद पहले था, अभी नहीं है पोस्ट डॉक लेने का अपॉर्चुनिटी और फंड और फेलोशिप, देन यू माइट हैव टू वेट। अगर उनके अंडर ही करना है, दोज थिंग यू हैव टू सी। वंस वो कनेक्ट बनने के बाद वो आपको, जब आप कनेक्शन आप जो थ्रू मेल और थ्रू पीपल दे डू कनेक्ट नाउ इट इज विद द फेसबुक ऑल्सो, एंड आप उनके साथ चैट वगैरह करने के बाद एक आइडिया हो जाएगा। एंड जब वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो यूनिवर्सिटी के साइड से, देन यू कैन अप्लाई एंड देयर विल बी बेटर चांस टू गेट दैट पोजीशन, बिकॉज यू हैव शोन ऑलरेडी कि आपका पब्लिकेशन उस पे है, मिल के भी है, एंड अगर वो प्रोफेसर के हाथ में है तो ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एंड सो डू लेट मी नो, आप अगर कोई जो देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से कैसे अप्रोच करते हो। मैं अगर कुछ पॉइंट मिस आउट कर रहा हूँ, सो दैट द व्यूअर कैन एबल टू नो आपके फीडबैक से, आपके कमेंट से, कि हमको इस वे पे भी जाना है। अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, मैं अपना तरीका यहाँ पे बताने के लिए ट्राई कर रहा था। एंड फॉरेन पे कहाँ पे करना है, कहाँ पे आप जा सकते हो, उसके ऊपर भी हम ट्राई करेंगे बनाने के लिए। जितना मेरा रिसोर्सेस है उसको लेके मैं ट्राई करूँगा कि आपको एक डायरेक्शन दे पाऊँ। एंड आप प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए हमारा बाकी वीडियो, जहाँ पे कि रिसर्च टूल, एथिक्स इन रिसर्च, हमने बहुत कंटेंट पे बात किया हुआ है, एंड बहुत अच्छा रेस्पॉन्सेस आ रहा है आप लोगों से, बहुत अच्छा लग रहा है। सो डू लाइक दिस वीडियो बिफोर लिविंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।